अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर जनाब चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब। सर, आज के दौरे के बारे में थोड़ा बता दीजिए। आज सुबह श्रीनगर से डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा का रिव्यू लेने के लिए आए थे और उस रिव्यू में हमारे दो पार्ट थे। सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट का एक मेजर फोकस एरिया है कि जितने भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बनी हैं उनकी हैंड होल्डिंग कैसे की जाए, जो नई बनानी है उसके अंदर क्या क्या इकदाम किए जाएँ ताकि लॉन्ग रन बेसिस के ऊपर इनका जो प्रोग्राम बने वो सस्टेन रहे और ये लोग एग्रीगेशन करके मेजर फोकस जिस एफपीओ का जिस प्रोडक्ट पे है और उसके साथ में सेकेंडरी एग्रीकल्चर को जोड़ के वैल्यू एडिशन को जोड़ के इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस मार्केटिंग चैनल में कैसे कामयाबी मिले। तो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के 16 एफपीओ के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ और वहाँ के चीफ एग्रीकल्चर साहब ने ये बताया कि 5 और एफपीओ जो हैं वो पाइपलाइन में हैं। तो वहाँ पर ये भी डिसीजन लिया गया कि जो डिपार्टमेंट को इकदाम करने हैं, चाहे वो सीड का लाइसेंस देना है, फर्टिलाइज़र का देना है, पीपी केमिकल का देना है, या जो हमारे सीआईसी सेंटर्स हैं उनके साथ लेके इन लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए जो दूसरे कागजात इनकी अपलोडिंग करनी है, जैसे फसाई के लिए है और लाइसेंस मंडी में रजिस्ट्रेशन के लिए है और जो भी चीज़ें हैं, चाहे जो जीएसटी के लिहाज से हो, तो वहाँ रिव्यू किया गया। तो वहाँ पर ये इस वक्त सब डिवीज़न हिंदवाड़ा के राजवाड़ा एरिया में हम यहाँ पे आए। यहाँ पे खुशी महसूस हुई कि इतने दूर दराज के इलाका में जहाँ कुदरत ने सबसे बेहतरीन किस्म की फ़िज़ा दी है और हमारा जो इकोसिस्टम जिसको हम परफेक्ट इकोसिस्टम कहते हैं उसके दामन में इन लोगों के घर हैं। और मुबारकबादी की बात यह है कि इन लोगों ने चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मदद ली हो या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो लोग अभी इनकी हैंड होल्डिंग कर रहे हैं कि ये जो एफपीओ है ये सिर्फ एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स के लिए है। तो जम्मू कश्मीर हुकूमत ने जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का प्रोग्राम बनाया गया था उसके बीच में एक प्रोजेक्ट है कि मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स को बढ़ावा कैसे दिया जाए और ख़ासकर वो लोग जो डेंस कवर फॉरेस्ट के नज़दीक रहते हैं वहाँ उस इलाका जात में जो भी जड़ी बूटियाँ हैं उनको प्रिजर्व भी किया जाए और उनकी खेती बाड़ी इस पैमाने से की जाए कि एक हमारे मुल्क के अंदर जितनी भी अद्वियात के साथ मुंसलिक जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए और हमारे लोगों को रोज़गार मिले और ये एंटरप्रेन्योर बने। मैं अपने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे साथ जो टीम यहाँ पे आई, यहाँ के चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर, मेरे साथ मेरे चीफ टेक्निकल अफसर फरहान जी श्रीनगर से आए, यहाँ जो लोग जुड़े हैं और बाकी सब डिवीज़न हिंदवाड़ा का स्टाफ मेरे साथ जो आया, तो यहाँ हम लोगों ने ये एक फ़ैसला लिया कि हम लोग जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स का बना रहे हैं उसके बीच में तकरीबन 20 एफपीओस हम लोगों को वैसे चाहिए कि जहाँ इनकी एग्रीगेशन के लिए हमने सारे, चाहे वो एक्सट्रैक्शन के लिहाज से हो चाहे मार्केटिंग के लिहाज से हो, जहाँ बाय सेलर मीट होगी, तो इन लोगों के पास ऑलरेडी टेक्निकल नो बेसिक है, उसमें मज़ीद इजाफा कैसे किया जाए। और मुझे उम्मीद है कि मेरे जो चीफ एग्रीकल्चर अफसर या मेरे महकमे की जो टीम यहाँ पे मौजूद है, मुझे फ़ख्र है उन पर कि उनका लोगों के साथ इतना कनेक्ट है कि दूर दराज के इलाका जात में भी जहाँ शायद कोई आना दुश्वार समझता है वो यहाँ पे आते हैं और लोगों से कनेक्ट हो करते हैं। मेरी यहाँ के जितने भी लोग मेरे दाएं बाएं में खड़े हैं, मेरी इन सब से ये सदा होगी कि ये एक वैसा प्रोजेक्ट है कि जिसके लिहाज से हमारे लाखों करोड़ों लोगों को फ़ायदा, कुछ को डायरेक्ट फ़ायदा, किसी को इनडायरेक्ट फ़ायदा, और उसके बाद खुदा ना करे कि वो चीज़ें जिनसे वो अद्वियात बनती हैं और वैसी नाकस बीमारियां कि जिनके लिए रॉ मटेरियल का मिलना ही मुश्किल है, अगर वो कुदरती ज़ख़ीरे हमारे पास मौजूद हैं तो हमें इनको प्रिज़र्व भी करना है। हमें प्रिज़र्व करके बड़े पैमाने पर इसकी एक्सपेंशन भी करनी है। एक्सपेंशन करने के बाद इसकी प्रोसेसिंग भी करनी है और प्रोसेसिंग करने के बाद जो भी इससे आउटकम्स और आउटपुट्स जो निकलेंगे वो आम लोगों में इसको प्रोपोगेट किया जाएगा। और मुबारकबादी की बात यह है कि मुझे लगता है शायद एक मिशन जो हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर लेके चला है और ख़ासकर मेरी कश्मीर की टीम जो लेके चली है कि हम जिस चीज़ की तलाश में हैं उसके लिए कुदरत की तरफ से हमारे रास्ते हमवार हैं और शायद
अल्लाह तबारक ताला ने हम लोगों की वजह से ऐसे लोगों को भी इन चीज़ों के साथ जोड़ना था जिनके लिए कि रेयर आफ्टर रेयरेस्ट जो चीज़ें हैं जिनकी अवेलेबिलिटी है। इसी के साथ मैं अपनी तरफ से, अपनी सारी एग्रीकल्चर की टीम की तरफ से इस ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इनके सारे परिवार को और इनके सारे इस मोहल्ले के लोगों को कि जो भी इस चीज़ के साथ एसोसिएटेड हैं, मैं अपने डिपार्टमेंट से आपको फिर मुबारकबाद करता हूँ। और ये यकीन दहानी करता हूँ कि अगर आप लोग एक कदम आगे बढ़ेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर 10 कदम बढ़ के आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है।